राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 12वीं कहानी सुपर्ण योद्धे में अब तक पढ़ चुके हैं कि सुपर्ण एक यवन बालक है और यवन खुद को ब्राह्मण कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन ब्राह्मण यवनों को ब्राह्मण मानने से इनकार करते हैं क्योंकि यवनों के खान पान, आचार व्यवहार, रहन सहन कुछ भी ब्राह्मण कायदे कानूनों के हिसाब से नहीं है। यहाँ तक कि यवन रोटी बेटी का संबंध भी बनियों के साथ रखते हैं। इसी कारण ब्राह्मण जो है वो यवनों को बहुत ही हीन संबोधन जुजवा से संबोधित करते हैं। सुपर्ण जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको जिज्ञासा होती है कि आखिर ये जुजवा है कौन और ब्राह्मण हमें क्यों इस नाम से चिढ़ाते हैं। वे अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, लेकिन माँ उसे कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं देती। तब वह इसका हल अपने दादा से पूछ कर निकालना चाहता है। दादा बताते हैं कि दरअसल हम लोग योद्धे हैं। तब सुपर्ण जानना चाहता है क्या योद्धे ब्राह्मण होते हैं, और दादा कहते हैं कि नहीं, योद्धे जो है वो ब्राह्मणों से भी ज्यादा शुद्ध आर्य होते हैं। और कभी ये बहुत ज्यादा जमीनों के मालिक थे, लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इनको खदेड़कर इनकी जमीनों को हथिया लिया है। उसके बाद जो है सुपर्ण बताता है कि वेदों में क्या क्या लिखा है और किस तरीके से नदी का नाम चर्मणवती पड़ा है। एपिसोड हमने यही खत्म किया था और इसे यहीं से पिक करेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो एक लाइन पीछे से ले रही हूं कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। तभी तो एक पिता के दो पुत्र में कोई रंती देव की भांति क्षत्रिय, कोई गौरीविति की भांति ब्राह्मण ऋषि होने लगा। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने आकर जो है वो वर्ण बांटने शुरू किए और एक ही राजा का एक बेटा क्षत्रिय बन गया और दूसरा बेटा जो है वो पुरोहित वर्ग में गिना जाने लगा। ऐसा लिखा है बच्चा? हाँ दादा, वेद और इतिहास में ऐसा मिलता है कि संकृति ऋषि के ये दोनों पुत्र थे। यही नहीं, और भी कितनी ही विचित्रताएं इन पुराने ग्रंथों में मिलती हैं जिन्हें आज के लोग विश्वास नहीं करेंगे। चर्मणवती विद इन ब्रैकेट चंबल के किनारे दशपुर में देखा है, दशपुर को देखा है दादा? हाँ बच्चा, कई बार। अवंती विद इन ब्रैकेट मालवा में ही तो है। मैं कितनी ही बार बारात लेकर गया हूं। वहां नागरों के बहुत से घर हैं जिनमें कितनी ही भारी व्यापारी सार्थवाहन हैं। यही दशपुर रंती देव की राजधानी थी और चर्मणवती नाम क्यों पड़ा, यह तो और अचरज की बात है। क्या बच्चा? ब्राह्मण संकृति के पुत्र किंतु स्वतः क्षत्रिय राजा रंती देव अपनी अतिथि सेवा के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वे सतयुग के 16 महान राजाओं में से हैं। रंती देव के भोजनालय में प्रतिदिन, जरा ध्यान दीजिए, रंती देव के भोजनालय में प्रतिदिन 2000 गायें मारी जाती थीं। उनका गीला चमड़ा रसोई में रखा जाता था। उसी का टपका हुआ जल जो बहा वही नदी बन गया। तो चंबल नदी का ये इतिहास बता रहे हैं राहुल सांकृत्यायन के 2000 गाय जब मारी जाती थी तो उनका मांस बनाने के लिए चमड़ा अलग किया जाता था और धोकर जो चमड़ा सुखाने के लिए डाला जाता था, तो उससे जो पानी बहता था वो इतना ज्यादा होता था कि उससे एक नदी बन गई। इसीलिए उसका नाम चर्मणवती पड़ा। चर्म से निकलने के कारण उसका नाम चर्मणवती पड़ा। क्या सच ही ये पुराने ग्रंथों में लिखा है बच्चा? हाँ दादा, महाभारत में साफ लिखा है। फुटनोट 1। अब सुनिए, राज्ञो महान से पूर्व रंती देवस्य वै द्विज अन्य हनि वेद्यते द्वे सहस्रे गमा तथा समासाम दत्ततो हयन्नम रति देवस्य नित्यशः अतुला कीर्ति रभन रिपस स्व द्विज सत्तम वन पर्व 208 धाम 8 से 10। तो ये श्लोक का क्रमांक है। महानदी चर्म राशेरु क्लेदात संसृजे यतः ततश्च चर्मणवती तिवयेम विख्याता सा महानदी। शांति पर्व 29 से 123वां श्लोक। महाभारत में 5वें वेद में गौमांस भक्षण, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इस वक्त तक जो है भारत के कुछ एरियाज में गौ भक्षण चलता था और कुछ जगह गाय का वध जो है वो पाप माना जाने लगा था। और सुपर्ण योद्धे जो है वो उस एरिया में था जो मध्य प्रदेश और बिहार
संयुक्त प्रांत है। रंतीदेव के यहाँ अतिथियों के खाने के लिए इस गौमांस को पकाने वाले 2000 रसोइये थे दादा। और जिन पर भी ब्राह्मण अतिथि इतने बढ़ जाते थे कि रसोइयों को मांस की कमी के कारण सूप ज्यादा ग्रहण करने की प्रार्थना करनी पड़ती थी। ब्राह्मण गौमांस खाते थे, क्या कहते हो बच्चा? महाभारत 5वां वेद झूठ कह सकता है दादा। फुटनोट 2। सांप्रति रंतिदेव च मृतम संजय शुश्रूम आसन दुषत सहस्रा तस्य सुधा महात्मनम गृह नभ्याग ताम विप्रात अतिथि परिवेशकः द्रोण पर्व 69 ऑब्लिक 1 and 2। श्लोक का नंबर है तत्र स्वसूदा क्रोशन्ति समृष्ट मणिकुंडलः सूपं भूमिष्ट्य मशनिध्यम नाद्यमासाम यथा पुरः द्रोण पर्व 66 ऑब्लिक 15 and 16 श्लोक सूपम भूमिष्ट्यम मध्य सूपम भूमिष्ट मत्स्य निध्यम नाद्य भोजनम यथा पुरः शांति पर्व 27-28वां श्लोक। क्या दुनिया इतनी उलट पलट गई है? उल्टी पलटी जाती है दादा, तो भी अपने को पक्का ब्राह्मण कहने वाले ये दिवांग सबकी आंखें मुंदवाना चाहते हैं। मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे पूर्वज योद्धे लोग ब्राह्मणों के छल छंद फैलाने से पहले के रीति रिवाज धर्म कर्म पर चलते थे। तो मतलब हम इस कहानी में लगातार जो ये पुस्तक है वोल्गा से गंगा, उसमें लगातार पढ़ रहे हैं कि जब वोल्गा के तट पर आर्य लोग रहते थे तो उनका खान पान क्या था। वो शिकार करते थे, गौमांस, सुअर और घोड़े का मांस जो है अतिथियों को परोसा जाता था और बहुत पसंद किया जाता था। और साथ में शराब चलती थी जिसे मर्द और औरत साथ बैठकर करते थे और किस तरीके से एक दूसरे के साथ सभी संभोग किया करते थे। कोई पर्देदारी नहीं थी किसी में भी। उसके बाद धीरे धीरे जब भारत की सरजमी तक आए तो किस तरीके से आचार व्यवहार खान पान में बदलाव आने लगा, अनार्य जातियों की कौन कौन सी चीजें अडॉप्ट करी, ये सब कुछ इस पुस्तक में हम लगातार पढ़ते चल रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पर सुपर्ण योद्धे भी बता रहा है कि जो ब्राह्मण है उन्होंने छल किया और जो यवन है वो शुद्ध आर्य हैं और ब्राह्मण जो हैं वो अब मिश्रित खून हो चुके हैं। अश्वघोष में भी हमने जाना कि अश्वघोष की मां स्वर्णाक्षी जो थी वो पीली आंखों वाली थी, मतलब कि उसका प्योर ब्लड लाइन माना गया है। हाँ, और वे ब्राह्मणों को कभी अपने से ऊंचा नहीं मानते थे। यहां आकर दादा तुमने अपने लड़कों भतीजों की शादी आवंतक विद ब्रैकेट मालवीय ब्राह्मणों को छोड़ नागरों में क्यों की? 2 कारण थे। एक तो ये ब्राह्मण हमारे कुल के बारे में संदेह कर रहे थे, किंतु उससे कुछ नहीं होता। चाहते तो हम खास ब्राह्मण कन्याओं से ब्याह कर लेते। हमने नागरों से शादी ब्याह इसलिए करनी शुरू की कि वे हमारी भांति ज्यादा गौर होते हैं और हमारी ही भांति ब्राह्मणों के न मानने पर भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। तो इतिहास का बहुत उलट फेर कर दिया है राहुल सांकृत्यायन ने इसमें। वो कह रहे हैं कि बनिए जो है वो यवनों का ही एक भाग है। आगे लिख रहे हैं जो वो सुनिए। नागर कौन है दादा? ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण कहने से तो नहीं मानते, वे तो पूछते हैं कहाँ के ब्राह्मण, कौन गोत्र। ये हमारे संबंधी लोग नगरों में बसते थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को नागर ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया। जैसे कि हम अपने को योद्धे ब्राह्मण कहते हैं। योद्धे ब्राह्मण मतलब युद्ध करने वाले ब्राह्मण। लेकिन वह तो वस्तुतः हैं कौन दादा? समुद्र तीर के यवन हैं बच्चा। उनमें बहुत से ब्राह्मण नहीं बौद्ध धर्म को मानते हैं। उज्जैनी में जाने पर मालूम होगा, अभी तो ऐसे भी बहुत से हैं जो अपने को साफ यवन कहते हैं। ब्राह्मण इन्हें क्षत्रिय मानने के लिए बहुत कह रहे हैं। तो वर्ण और जातियां इस मानने मनवाने पर चल रही हैं दादा। देखने से तो ऐसा ही नजर आ रहा है बच्चा। तो मतलब आप अपने आप को स्पृश्य मानेंगे, छोटा मानेंगे, कमतर मानेंगे, कम मेरिट का मानेंगे, तो आपसे वैसा ही मनवाया जाएगा। यही मतलब है इसका। तीसरा दृश्य,
मैं अब 20 साल का बलिष्ठ सुंदर तरुण था और अपने गांव में पढ़ना समाप्त कर उज्जैनी के बड़े बड़े विद्वानों का विद्यार्थी था। मेरी माँ के ननिहाल के लोग उज्जैनी के धनाढ्य नागरों में से थे और उन्होंने आग्रह करके मुझे अपने पास रखा था। मेरे जैसे गांव के विद्यार्थी के लिए उज्जैनी विस्तृत संसार को देखने के लिए गवाह शख्सी थी। कालिदास का नाम और उनकी कुछ कविताओं को मैं पहले ही पढ़ चुका था, किंतु वहां कुछ दिन उस महान कवि के पास पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कवि का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में बहुत मान था, इसलिए वे बहुत समय उज्जैनी से अनुपस्थित रहते थे। मुझे अपने कवि गुरु पर अभिमान था, किंतु कालिदास के राजा के संबंध की दास मनोवृत्ति बहुत बुरी लगती थी। उस समय कवि कुमार संभव लिख रहे थे। मुझे उन्होंने बतलाया था कि विक्रमादित्य के पुत्र कुमार गुप्त को ही मैं यहाँ शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय के नाम से अमरता प्रदान करना चाहता हूं। मेरे निसंकोच कटाक्ष से उनके कड़वा होते भी कभी नाराज ना होते थे। मतलब मैं मुंहफट था, मैं उनकी आलोचना भी कर देता था तो कवि कालिदास जो है मुझ पर नाराज नहीं होते थे। और यहाँ पर बड़ी सफाई से कितना महीन खेल गए राहुल सांकृत्यायन जी। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि ये धृष्ट थे, अपने आश्रयदाता की बढ़ा चढ़ाकर तारीफें किया करते थे, इनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं था, झूठ परोसते थे। और वहीं कह रहे हैं इनको बचाने के लिए, फेस वैल्यू बचाने के लिए कालिदास की, कि मुझे बड़ा अभिमान था इनके कौशल पर, कला पर, कविताएं लिखने पर। कैसी कविताएं? जो झूठ पर आधारित थी। आचार्य, आपकी काव्य प्रतिभा का राज्य अनंत काल के लिए है और चंद्रगुप्त कुमार गुप्त का राज्य सिर्फ उनके जीवन भर के लिए। फिर अपने को क्यों राजाओं के सामने इतना अकिंचन बनाते हैं? विक्रमादित्य वस्तुतः धर्म का संस्थापक है सुपर्ण। उसने देखो हूणों से भारत भूमि को मुक्त किया, किंतु उत्तरापथ विद इन ब्रैकेट पंजाब और कश्मीर में अब भी हूण हैं आचार्य। बहुत भाग से उन्हें निकाला। राजा इस तरह एक दूसरे को निकाला ही करते हैं और दूसरे की जगह अपना राज्य स्थापित करते ही हैं। किंतु गुप्त वंश गौ ब्राह्मण रक्षक है। आचार्य, मूढ़ों को भरमाने वाली ऐसी बातों के सुनने की आशा मैं आपसे नहीं रखता। आप जानते हैं हमारे पूर्वज ऋषि गौरक्षा करते थे, किंतु गो भक्षण के लिए मेघदूत में आप ही ने चर्मणवती अर्थात चंबल को गाय मारने से उत्पन्न रंती देव की कीर्ति लिखा है। फुटनोट 3। व्यालंबेथः सुरभित न्यालभ जाम मानविष्यन स्त्रोतो मूर्त्याः भुवि परिणातनां रंती देवस्य कीर्तिम मेघदूतम 1/45। अब यहां पर ये देखिए, एक पन्ने पहले ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो महाभारत, जिसे ये 5वां वेद लिख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ। वैसे तो आज तक हमने पढ़ा है कि वेद सिर्फ 4 होते हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन ने महाभारत को 5वां वेद कह दिया है। और अब यहां पर लिख रहे हैं कि ये सारी बातें मेघदूत में कालिदास ने लिखी है। कोई बात इनकी खुद से ही मैच नहीं करती है, अपनी ही बातों में कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास देखने को मिल रहा है इनकी पुस्तक में। काफी कंफ्यूज माइंड लग रहे हैं मुझे। तुम धृष्ट हो सुपर्ण, मेरे प्रिय शिष्य, ये मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये सहने के लिए तैयार नहीं हूं कि मेरा अनंत काल का चक्रवर्ती इस धर्म ध्वंसक गुप्त राजाओं के सामने घुटने टेके। तुम उनको धर्म ध्वंसक कहते हो सुपर्ण? हाँ जरूर, नंदों, मौर्यों, यवनों, शकों और हूणों से भी जो पाप नहीं हुआ वह इन गुप्तों ने किया। भारत मही से इन्होंने गण राज्य का नाम मिटा दिया। गण राज्य इस युग के अनुकूल न थे सुपर्ण। यदि समुद्रगुप्त ने इन गुणों को कायम रखा होता तो उन्होंने हूणों तथा दूसरे शत्रुओं को परास्त करने में सफलता न पाई होती। सफलता अपना राज्य स्थापित करने की, दूसरे चंद्रगुप्त मौर्य बनने की। लेकिन चाणक्य की अप्रतिभ बुद्धि की सहायता से ही स्थापित और व्यवस्थापित मौर्य साम्राज्य भी बहुत दिनों नहीं चला। विक्रमादित्य और कुमार गुप्त के वंशज भी यावच्च चंद्र दिवाकर
शासन नहीं करेंगे, फिर उन्होंने प्रजा के शासन के चिन्हों तक को जो मिटा दिया, वे किस धर्म काम के लिए? क्या अनादिकाल से चले आते गणों में शासन का उच्छेद करना महान अधर्म नहीं है? लेकिन राजा विष्णु का अंश है। कुमार गुप्त भी आपके साथ मोर का चित्र खिंचवाएगा और कल को कोई कभी उसे कुमार का अवतार कहेगा। यह धोखा, यह पाखंड किस लिए? गंधशाली भात और मधुर मांस सूप के लिए? राष्ट्र की सारी सुंदरियों को रनिवास में भेजने के लिए? कृषि और शिल्प के काम में मरने वाली प्रजा की गाढ़ी कमाई को मौज करने पानी की तरह बहाने के लिए? और इसके लिए आप गुप्तों को धर्म संस्थापक राजा कहते हैं? विष्णु, हाँ, गुप्त वैष्णव कहलाने का बड़ा ढोंग रच रहे हैं। ब्राह्मण उन्हें विष्णु का अंश बना रहे हैं। उनके सिक्के पर लक्ष्मी की मूर्ति अंकित की जा रही है। विष्णु की मूर्तियों और देवालयों पर प्रजा को भूखा मार कर, लूट कर खूब रुपए खर्च किए जा रहे हैं, इस आशा पर कि गुप्त वंश का राज्य प्रलय काल तक कायम रहे। तो विष्णु के 10 अवतार किस तरह इन लोगों ने बनाए हैं, अब ये आप देख लीजिए। कैसे मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं इन सब चीजों को लेकर। जैसे कि आजकल आप जानते हैं कि काल की अवतार से 10वां अवतार किसे माना जा रहा है। लेकिन क्या कह रहे हो सुपर्ण, तुम राजा के विरुद्ध इतनी कड़ी बात कह रहे हो। अभी आचार्य सिर्फ तुम्हारे सामने कह रहा हूं, फिर किसी समय परम भट्टारक महाराजा धीराज कुमार गुप्त के सामने भी कहूंगा। मेरे लिए इस ढोंग को जीते जी बर्दाश्त करना मुश्किल है, किंतु वह आगे और शायद दूर की बात है। मैं तो चाहता हूं कि आप भी अश्वघोष के चरणों पर चलते। हमने अश्वघोष कहानी में पढ़ा, पिछली कहानी जो प्रभा थी उसमें, कि अश्वघोष जो है वो ब्राह्मण धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म चुनता है और बौद्ध भिक्षु बन जाता है। किंतु प्रिय, मैं सिर्फ कवि हूं, अश्वघोष महापुरुष और कवि दोनों था। उसके लिए संसार के भोग कोई मूल्य न रखते थे। मेरे लिए विक्रमादित्य के रनिवास जैसी सुंदरियां चाहिए, जगदम्ब वर्ण अर्थात लाल द्राक्षी सुरा चाहिए, प्रासाद और परिचारक चाहिए। मैं कैसे अश्वघोष बन सकता हूं? मैंने रघुवंश के बहाने गुप्तों के रघुवंशित्व की प्रशंसा की, जिससे प्रसन्न हो विक्रमादित्य ने यह प्रसाद दिया। कांचन माला जैसी यवन सुंदरी प्रदान करी, जो 15 साल से मेरे पास रहने पर भी अपने पिंगल केशों से मुझे बांधे फिरती है। मैंने ये कुमार संभव की नींव रखी है, देख यह भी क्या मेरे पास लाता है। तो ये लोग अपने आश्रयदाता को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भगवान का अवतार ही बता दिया करते थे, और बदले में इनका सारी सुख सुविधा मौज मस्ती जो है वो चलती थी राजाओं के दम पर। मैं नहीं समझता आचार्य, यदि आप बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद ही लिखते तो भूखों मरते या भोग से सर्वदा वंचित होते, पर आपको भ्रम है कि बिना राजाओं की चापलूसी के आपका जीवन बिल्कुल नीरस होता। तो अब सुपर्ण कह रहा है कालिदास को कि अगर आप अश्वघोष की तरह सही और सटीक काव्य लिखते तो भी आप इतने ही अमर होते और आपके पास सारी सुख सुविधाएं तब भी होती। आपने आने वाले कवियों के लिए बुरा उदाहरण रखा। सभी कालिदास के अनुकरण के नाम पर अपने दोषों को छिपाएंगे। मैं उस तरह के भी काव्य लिखूंगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे जिसमें गुप्तों के पाप घट पर प्रहार होगा। तो साहित्यकारों ने इतिहास का कितना बेड़ा गर्क किया है, और इस पुस्तक में राहुल सांकृत्यायन ने भी वही किया है। जैसे कि चर्मणवती नदी का जिक्र जो है वो कभी महाभारत में बता रहे हैं, कभी मेघदूत में बता रहे हैं। वह हमसे नहीं होगा सुपर्ण, हम इतने सुकुमार हो गए हैं और राजाओं के हर पाप के लिए धर्म की दुहाई भी देंगे। उसकी तो जरूरत है, बिना उसके राज्य शक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी ऐसा करना जरूरी समझा। वशिष्ठ और विश्वामित्र भी कवि कालिदास ही की भांति प्रासाद और सुंदरी के लिए ये सब पाप करने पर उतारू थे। सुपर्ण,
पुस्तक की विद्या के अतिरिक्त सुना है तुम युद्ध विद्या भी सीख रहे हो। यदि तुम्हारी सम्मति हो तो परम भट्टारक से कहूं, तुम्हें कुमार आमात्य या सेना नायक के पद पर देखकर मुझे बहुत खुशी होगी, महाराज भी पसंद करेंगे। मैं किसी को अपना शरीर न बेचूंगा आचार्य। अच्छा, राजपुरोहितों में स्थान कैसा रहेगा? ब्राह्मणों के स्वार्थीपन से मुझे बहुत चिढ़ है। तो क्या करोगे? अभी विद्या और पढ़ने को है। तो आज का एपिसोड हम यहीं विराम देंगे और अगले एपिसोड में हम इसके चौथे दृश्य की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आपका इन सब चीजों के बारे में क्या ख्याल है? राहुल सांकृत्यायन जी क्या साहित्य को जरिया बना रहे हैं इतिहास बिगाड़ने का? इन सब चीजों के जो उत्तर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन यदि किसी वजह से आप तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आप नोटिफिकेशन तक पहुंच जाइए। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में चौथे दृश्य के साथ। जय भीम, धन्यवाद।